अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्या ये आप निहारिका के लिए लाए हैं? What? राधे, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें अपना दिमाग लगाने के लिए कह दिया। तुम मत लगाओ, मैं खुद बताता हूँ। राधे, वो गुस्से वाली दवाई से मुझे बचाने के लिए ये थैंक यू गिफ्ट है। राधे, तुम्हें समझ में आ रहा है? ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये आप हमारे लिए लेकर आए हैं? ये तो कितनी प्यारी चूड़ियां है। आप सच बोल रहे हैं ना? पक्का आप हमारे लिए लाए हैं? राधे, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे ये सोने की चूड़ियां, नॉर्मल चूड़ियां, कांच की चूड़ियां ये। प्रथम सर, आप नहीं समझेंगे कि हमारे लिए ना सोने की चूड़ियों से भी ज्यादा कीमती है। हम अभी पहनते हैं। अच्छा, क्या हुआ? राधे, आराम से करा करो ना, कल पहन लेना, क्या जल्दी है इतनी? नहीं प्रथम सर, हमें अभी पहनानी है। अच्छा रुको, मैं हेल्प करता हूँ। रे रे ग ग ग म प म ग रे सा सा ग रे सा नि सा नि रे रे ग ग ग म ध प म ग रे सा सा ग रे सा नि सा। साथिया, मैं शायद ना एक साइज छोटा ले आया हूँ, अब तुम मत पहनो इन्हें। नहीं नहीं प्रथम सर, हम पहनेंगे, ऐसे कैसे नहीं पहनेंगे। अब एक काम कीजिए ना, वहाँ ना क्रीम रखी है, आप क्रीम ले आइए, उसे लगा के पहनेंगे ना तो आराम से पहन पाएंगे। साथिया, तुम्हें चुभेगी, ये लग जाएगी, मत पहनो, मेरी बात मानो। प्रथम सर, आप इतने प्यार से लाए हैं हमारे लिए, अगर चुभेंगी ना तो भी हमें दर्द नहीं होगा। नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं राधे, वो गुस्से वाली दवाई से मुझे बचाने के लिए ये थैंक यू गिफ्ट है। इन दोनों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अच्छा हुआ एकता भाभी आ गई। अब एकता भाभी इन दोनों की रास लीला को रोकेंगी। राध्या, वो मुझे कुछ काम था बाहर, मैं वो करके आया। निहारिका, दादी, अरे वाह राध्या,
आज तो तुम्हारी चूड़ियों की खनक की अलग ही खुशी नजर आ रही है। चलो अब शर्माना बंद करो और काम शुरू करते हैं, ठीक है? ये माँ भी ना अजीब है, ना मेरी विदाई करवा रही है और ना मुझे शांति से सोने देती है। मुझे तो लगता है मेरी माँ ही मेरी खुशी से जलती है। ये रद्दी की पेपर है, देखना कोई जरूरी कागज इस रद्दी में चला ना जाए। अच्छा जाए तो जाए, मेरा क्या? कपड़े की बोरी पे भी रखी, अगर मछली देख रही है तो चलो चल के देखते हैं। बुआ जी दीजिए ना, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तुम तो रहने ही दो एकता, तुम मदद करोगी और फिर पूरा दिन सुनाओगी कि कैसे तुम पूरे घर की जिम्मेदारी निभाती हो और हम तो मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। बुआ जी हम कर देते हैं, वैसे भी हमें घर में ज्यादा काम नहीं होता है। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पूरा दिन भूतों की तरह यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है कुछ काम ही कर लो। देखो रद्दी के पेपर है, लेकिन इसमें कोई जरूरी पेपर छूट ना जाए, ठीक से करना, कहीं तुम्हारी वजह से माँ की तलवार मेरे गले में ना लटक जाए, समझी? देखो कोई आ तो नहीं रहा। नहीं नहीं, ये तो सब सही सलामत है। अब जल्दी से इन पेपर्स को रखते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चलो 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 चलो। ये दोनों देवरानी जेठानी कबाड़ी वाला बोरा लेके पीछे के दरवाजे से क्यों गई? इसका मतलब मेरा शक सही था, ये दोनों जरूर कोई खिचड़ी पका रहे। ऐसा क्या है इस कबाड़ी वाले बोरे में जो इन दोनों के लिए इतना जरूरी है कि छुपाते हुए उसे अंदर लेके जा रही है? कंसाइनमेंट रॉ सिल्क फैब्रिक टू एकता मित्तल, तो ये कहानी रची जा रही है। अब देखो मैं कैसे इस राज को पूरे घर में ब्रॉडकास्ट करती हूँ। साध्या ये क्या आवाज है? प्लीज बंद करो इसे। कमाल है, जब फिल्मों में पत्नियां चूड़ियां खनकाती हैं तो पति उनकी आवाज से खुश हो जाते हैं, और यहाँ तो प्रथम सर चूड़ियों की खनखन से गुस्सा हो रहे हैं। खैर हम जाके माँ और भाभी की नाश्ता बनाने में मदद कर देते हैं। सॉरी। पूरी नींद खराब कर दी। माँ लाइए हम काट देते हैं। ठीक है तुम ये काट लो, तब तक हम दाल चढ़ा देते हैं। राध्या क्या बात है, आज तुम्हारी चूड़ियों की खनक की कुछ अलग है। माँ वो ये कांच की चूड़ियां है ना। वो तो हमें भी पता है राध्या कि कांच की चूड़ियां हैं। ये चूड़ियां क्या तुमने कल खरीदी? अरे मम्मी जी, राध्या के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है उसे देख के तो आपको समझ जाना चाहिए था
कि ये चूड़ियां इसे प्रथम ने दी हैं। राधा ने आज गलत दवाई से तुम्हें बचा लिया ना, तो उसके लिए थैंक यू गिफ्ट ले आए। राधा, तभी इन चूड़ियों की खनक से तुम इतनी खुश नजर आ रही हो। भगवान करे तुम्हारी ये खुशी को किसी की नजर ना लगे और तुम्हारी चूड़ियों की खनक कभी कम ना हो। मम्मी जी, ये कुकर में क्या बन रहा है? आज तुम्हारी पसंद के छोले बन रहे हैं। सच? और राधिया की पसंद की तड़के वाली दाल भी बना रहे हैं हम। आज सब खाना ना तुम दोनों की पसंद का बनेगा। रोज बेटों की पसंद का खाना क्यों बने, है ना? एक काम करो, तुम ये सब्जी काट लो ना, उसके बाद तुम दोनों किचन से चली जाना। आज सब कुछ हम संभालेंगे, ठीक है? राध्या, राध्या, तुम बाहर जाके सफाई कर दो ना। आटा मैं गूंद लूंगी, इतना तो कर ही सकती है मम्मी जी। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। मैं राध्या को माँ के साथ अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकती। बड़ी दादी प्रसाद। अरे हमारी नन्ही परी, पहले हम अपना पाठ तो पूरा कर लें। बड़ी दादी, आप इतनी मोटी बुक हर रोज क्यों पढ़ते हो? मुझे भी बताओ ना, इसमें क्या लिखा है? बताते हैं। सत्यमेव सर्वोपरि, सत्य धर्मा सर्वश्रेष्ठ, सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्यान नास्ति परम पदम। ये कौन सी लैंग्वेज है? इसका मतलब क्या है? बेटा, ये ना संस्कृत का श्लोक है। इसका अर्थ है संसार में सत्य ही ईश्वर है, सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। यहाँ तक कि धर्म का पालन भी सत्य पर ही आधारित है। इस संसार की हर चीज और हर खुशी की उत्पत्ति है और प्राप्ति है। इस ब्रह्मांड में सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। समझी? बताते हैं। आसान शब्दों में कहो तो इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए, उसमें बड़ी ताकत होती है। पर बड़ी दादी, मैंने टीचर को सच बोला कि मैंने होमवर्क नहीं किया, तो टीचर ने मुझे पनिशमेंट दी। असल में क्या है कि सत्य का रास्ता बड़ा कठिन होता है, यहाँ तक कि कभी-कभी सजा भी मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सच बोलना छोड़ दें। हो सकता है तुम्हारी टीचर ने तुमको सजा दी हो, लेकिन पता है उनके मन में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ गई होगी। पूछो क्यों? क्योंकि तुमने सच बोला। अब जाओ बेटा, प्रसाद ले लो और फटाफट स्कूल जाओ। माँ अपनी बहू की पसंद का खाना बना रही है, उनकी हर छोटी खुशी का ध्यान रख रही है, और हम बहुएं उनसे ही झूठ बोल रही हैं। कल को जब माँ को सच पता चलेगा तो उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। शायद ये भगवान का इशारा है कि हम माँ को सारा सच बता दें। माँ, वो हमें आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो ना। माँ, वो बात ये है कि ये कैसे हो गया? मम्मी जी, मुझे लगता है कि कढ़ाई में पानी रह गया होगा, इसलिए ये चटका मार रहा है तेल। राधिया, तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ, तुम्हें डर लगेगा। लेकिन आप, अरे हम ठीक हैं राधिया, तुम बाहर जाओ। एकता, ले जाओ इसे। आजा राधिया, आजा, चलो चलो चलो, आजा। राधिया, ये तुम क्या करने जा रही थी? अभी हमें लगता है हमें माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। हमें पूरा यकीन है माँ हमारा साथ जरूर देंगी। सिर्फ मम्मी जी को ही क्यों?
घर के हर एक मेंबर को जाके बता दो ना। उसके बाद मुझसे ये घर, ये परिवार सब कुछ छिन जाएगा। मैं भी जिंदा रह के क्या करूंगी? जाके नदी में कूद जाऊंगी। भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? तो क्या कहूँ राध्या, तुम्हें आए हुए 1 साल नहीं हुआ है इस घर में, लेकिन मैं इन लोगों को बरसों से जानती हूँ। जैसे ये बात सामने आएगी ना, मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। तुम क्यों नहीं समझ रही हो इस बात को? फिर भी तुम ये सब करना चाहती हो मेरे साथ, तो जाओ बोल दो सबको जाके। नहीं भाभी, हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हे भोलेनाथ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्या सही है क्या गलत। इसका मार्गदर्शन अब आप ही कीजिए। अरे वाह रजनी जी, छोले। एकता को बहुत पसंद है ना, इसलिए बनाए हैं। कमाई घर के मर्द करें और खाना बहुओं की पसंद का बने। अरे भाई, जो मेहनत करता है खाना उसी की पसंद का बनना चाहिए ना। रजनी, अगली बार से ख्याल रखना, हमारे बेटे और पोतों की पसंद का खाना बनना चाहिए। अरे बहुओं का क्या है, बहुएं तो रूखा सूखा भी खा लेंगी, उन्हें कोई 56 भोग की जरूरत नहीं है। अब मैं भी कमाने लगी हूँ, लेकिन ये बात मैं बता नहीं सकती। दादी, लेकिन घर की औरतें भी तो कितनी मेहनत से सबके लिए खाना बनाती हैं ना। सबकी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखती हैं। और खास करके एकता भाभी, वो तो हमेशा सबकी पसंद का खाना बनाती हैं। तो आज उनकी पसंद का खाना बन गया, उन्हें अच्छा लगेगा ना। हो, अब तुम भी वकालत करना सीख गई, अपनी जिठानी की तरफदारी कर रही हो। हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि घर में सबकी पसंद के हिसाब से खाना बनना चाहिए। आप बताइए ना, आपको क्या पसंद है, कल आपकी पसंद का खाना बनाएंगे। हमारी पसंद नापसंद तो हमें याद ही नहीं है। पहले प्रथम के दादाजी की पसंद का खाना बनता था, वही हमारी पसंद थी, और अब अपने बेटे और पोतों की पसंद का खाना हमें अच्छा लगता। सच माँ जी, हम औरतें ससुराल में कितना समर्पण करती हैं ना। पति के घर के संस्कार ही नहीं, बल्कि उनका स्वाद भी अपना लेती हैं। लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि जो समर्पण आपने और हमने किया वो हमारी बहुएं भी करें। ये घर जितना प्रथम और अहम का है, उतना ही राध्या और एकता का भी है ना। और हम चाहते हैं कि राध्या और एकता ये बात कभी ना भूलें। भाभी देखिए ना, माँ कितना ख्याल रखती है हमारा। भाभी प्लीज ना, हम कम से कम माँ को तो बता ही सकते हैं। राध्या, चुप रहो और चुप रह के नाश्ता सर्व करो। जाओ। बस अब किसी की नजर पड़ जाए इस रिसीट पे, फिर होगा तांडव। दादी, आप पूरियाँ लीजिए ना। ये पर्ची कैसी है, दिखाना जरा। ये लीजिए दादी। क्या है भाई? हमारा चश्मा कहाँ है? कुछ दिख ही नहीं रहा साफ साफ।
दीजिए, मैं पढ़ के देती हूँ। ये लीजिए दादी जूस। ये क्या किया? सॉरी सॉरी दादी, वो गलती से गिर गया। हम साफ कर देते हैं। अरे सॉरी, पर इस पे जो कुछ भी लिखा था वो तो मिट गया। सत्यानाश, क्या पता कोई जरूरी कागज होता। ये तो किसी तरह का बिल लगता है, लगता है कोई राशन का बिल होगा। कोई बात नहीं राधे बेटा, थैंक यू। हाँ दो, मैं फेंक देती हूँ। प्रथम सर भी आते ही होंगे, उनकी भी प्लेट लगा देते हैं। तुम्हें क्या हो गया अचानक? दादी, ये राधिया की चूड़ियों की खनखन से ना मेरा दिमाग फटा जा रहा है। गॉड से राधिया, ये अपनी चूड़ियां निकाल दो ना। ए राधिया, जाओ कांच की चूड़ियां उतारो और जाके कुछ और पहनो, जाओ। अरे जाओ ना, खड़ी क्या हो?